कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल माइक और क्लेयर को देखते हैं जो कि यूट्यूब पे अपना सुपर होस्ट के नाम से एक चैनल चलाते थे। वो वेकेशन के लिए डिफरेंट जगहों पे जाके वहाँ पे दिए जाने वाले किराए के घरों का रिव्यू दिया करते थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कभी उनका सुपर होस्ट चैनल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन अब उनके सब्सक्राइबर काफी कम हो गए थे और यहाँ तक कि उन्हें अपना गुजारा करने के लिए माइक के पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनका माइक के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप काफी खराब हो चुका था। अब इन खराब हालात को बेहतर बनाने के लिए माइक अगले ट्रिप में क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने का इरादा करता है। उनका अगला डेस्टिनेशन पहाड़ियों पे बना एक खूबसूरत घर था जहाँ पे ये लोग काफी अरसे से जाना चाह रहे थे, लेकिन वो घर हमेशा बुक रहता था। लेकिन इस बार उन्हें वहाँ पे जाने का मौका मिल गया था। अब माइक और क्लेयर जब वहाँ पे डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो डोर का कोड काम ही नहीं करता क्योंकि उन्हें गलत कोड दिया गया था। वो इस घर की होस्ट यानी मालकिन को बार बार कॉल करने लगते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उस घर की होस्ट का नंबर ही नहीं लग पाता। अब माइक और क्लेयर घर की होस्ट का वेट करने के बजाय अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं। अभी ये दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि पीछे घर की होस्ट रेबिका आके खड़ी हो जाती है। रेबिका का दिखने का स्टाइल काफी डरावना था और उसकी हंसी भी काफी अजीब थी। दरअसल रेबिका घर के सिक्योरिटी कैमरा के जरिए से माइक और क्लेयर को यहाँ पे खड़ा देख के यहाँ पे आई थी। अब यहाँ पे ये लोग डोर का कोड ना काम करने की वजह पूछते हैं और इस पे रेबिका उन्हें बताती है कि दरअसल पिछली बार जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी कोड चेंज करना पड़ा और मैं आपको भी नया कोड बताना भूल गई। और इसके बाद रेबिका डोर ओपन करके इन्हें घर का व्यू करवाती है और ये घर इतना ही खूबसूरत था जितना वेबसाइट पे माइक और क्लेयर ने देखा था। यहाँ पे माइक घर को चेक करने लगता है जबकि क्लेयर अपना कैमरा निकाल के इस घर की होस्ट रेबिका का इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन रेबिका क्लेयर को शूट ना करने का कह के दूसरी तरफ मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। ये देख के क्लेयर को थोड़ी हैरानी होती है। इस पे क्लेयर उसे बताती है कि घर को बुक करने से पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि वो क्या काम करते हैं और इसके साथ ही घर की होस्ट को अपने वीडियो में अपीयर होने के लिए एग्री कर लिया था। और इसकी बात सुन के आखिरकार रेबिका वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाती है और वो इसे ये भी बताती है कि अभी हाउस बुकिंग का सीजन ऑफ चल रहा है और इसीलिए उसे नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक से पहले उसके घर पे कोई यूट्यूबर वेकेशन के लिए आएगा। दोनों की बातचीत के दौरान माइक वहाँ पे आके रेबिका से कहता है टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा, जिस पे रेबिका उसे कहती है कि कल वो रिपेयरिंग टूल लेके आएगी और फ्लश को ठीक कर देगी। अब रेबिका के यहाँ से जाते ही वो दोनों अपने व्यूवर्स के लिए घर का टूर करवाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिसमें वो बेड से लेके ओवन तक सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगते हैं। और इस दौरान वो इस घर के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें भी बताते हैं, जिस तरह से विंडो पे किसी पर्दे का ना होना, बेसमेंट में बने स्टोरेज रूम में डू नॉट एंटर का लिखा होना, हर तरफ सिक्योरिटी कैमरे का लगा होना और उस घर में कोई बिल्ली ना होने के बावजूद घर में कैट हाउस का होना वगैरह वगैरह। वीडियो शूट होने के बाद क्लेयर को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो माइक को ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने का कहती है और वीडियो को अपलोड होने में काफी टाइम लग रहा था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो था। वीडियो अपलोडिंग पे लगाने के बाद ये दोनों अपने इस खराब हालात पे बात करने के लिए बालकनी में आ जाते हैं। क्लेयर को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि वो दोनों बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन माइक उसे कहता है भले ही वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि वो दोनों एक साथ हैं। अब उस रात माइक को नींद नहीं आती और इसीलिए वो लैपटॉप पे वीडियोस चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी। अब माइक खुली हवा में सांस लेने के लिए बालकनी में बाहर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पे दरमियान में खड़ी रेबिका पे पड़ती है जो उसे बड़े डरावने तरीके से घूर रही थी और रेबिका की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो माइक को घूरते हुए हाथ हिलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक क्लेयर माइक के पास आ जाती है, लेकिन जब माइक दोबारा से सड़क पे दिखता है तो देखता है कि रेबिका वहाँ पे नहीं होती। ये देख के माइक काफी डर जाता है। अगले दिन माइक देखता है कि उसके मोबाइल पे यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि उनका चैनल सस्पेंड हो गया है। अब रेबिका उसे कहती है कि इस घर के बैड व्यूज के बारे में कल जो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी इसकी वजह से चैनल सस्पेंड हुआ होगा और इसके बाद वो यूट्यूब की हेल्पलाइन से मदद लेने के लिए फोन लगाती है, लेकिन घर के अंदर तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, इस वजह से उसे बाहर जाके बात करनी पड़ती है। लेकिन तभी रेबिका टॉयलेट ठीक करने के लिए वहाँ पे आ जाती है और क्लेयर को फोन में बिजी देखने के बावजूद भी उससे बात करने लगती है और क्लेयर से कहती है कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट कॉल में बिजी है इसलिए उससे बात नहीं कर सकती।
लेकिन रबीका उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और इसीलिए क्लेयर उसे अंदर जाके माइक से बात करने को कहती है और इसके बाद रबीका घर के अंदर जाके टॉयलेट ठीक करने लगती है। पहले तो वो ये काम आराम से कर रही थी, लेकिन जब काफी कोशिश के बावजूद उससे ये काम नहीं होता तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ वो जोर जोर से ये काम करने लगती है। तो वो माइक से कहती है कि कल वो टॉयलेट ठीक करने वाले किसी एक्सपर्ट को अपने साथ लेके आएगी और वो माइक से ये भी कहती है कि प्लीज अब टॉयलेट खराब होने की वजह से मेरे घर के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे बैड व्यूज नहीं देना। अब क्लेयर अंदर आके उसे बताती है कि सिग्नल वीक होने की वजह से उसे यूट्यूब की हेल्पलाइन से मदद लेने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन किसी तरह उसने अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दी हैं और इसके बाद वो दोनों जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्लेयर माइक से कहती है कि हमारे सब्सक्राइबर कम होने की वजह से अब शायद वीडियो बनाना अक्लमंदी नहीं है, लेकिन माइक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है और इसीलिए वो चैनल पे वीडियो अपलोड करना कंटिन्यू रखना चाहता है। इसकी इस बात से क्लेयर खुश नहीं होती क्योंकि उसे टेंशन थी कि उन्हें अपना रेंट तक पे करने में मुश्किल पेश आ रही थी और इसी वजह से इरिटेट होके वो माइक को घर वापस आने का कहती है। अब घर आके वो अब तक लिए गए सारे फोटोजेस को चेक करते हैं। अब इन फोटोज के दौरान क्लियर नोटिस करती है कि हर जगह पे रबीका का चेहरा काफी मिस्टीरियस और डरावना लग रहा था। अब उस रात जब माइक और क्लेयर सो रहे थे तो बाहर से आने वाली अजीब आवाजों के साथ उन दोनों की आंख खुल जाती है। क्लेयर को यहाँ पे डर लगता है और इस वजह से वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती। तभी वो माइक से अलार्म चेक करने को कहती है और वो उसे बताता है कि अलार्म ऑन है और तसल्ली करने के लिए वो फिर से उसे ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करता है। लेकिन तभी जब वो वापस जाने वाला होता है तो उसे एक और अजीब आवाज सुनाई देती है जो कि वॉशरूम से आ रही थी और जब वो वहाँ पे जाके देखता है कि टॉयलेट बिल्कुल ठीक हो गया था और इस फ्लश के अंदर उसे नकली दांतों का एक सेट अटका हुआ मिलता है और जिसे निकाल देने के बाद टॉयलेट बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लगता है। अब अगली सुबह माइक को फिर से यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उनका यूट्यूब चैनल फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये खबर सुनने के बाद उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि रबीका उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब रबीका उन्हें बताती है कि इस घर में जो भी उन्हें मुश्किलें पेश आई इसके बदले में वो इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। अब माइक को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है और इसके बाद वो फिर से ऊपर रूम में चला जाता है और अब वो रबीका के यहाँ से चले जाने के बाद ही नीचे आते हैं और उन्हें ये ब्रेकफास्ट काफ़ी पसंद आता है और अब उसे ये सारी सिचुएशन भी अच्छी लगने लगी थी। वो मजाक ही मजाक में स्कॉटी कैमरे की तरफ देख के थैंक्स बोलने लगती है, लेकिन तभी स्कॉटी कैमरा की तरफ से रबीका की आवाज़ आती है, मोस्ट वेलकम। रबीका की तरफ से ये जवाब सुनते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि रबीका न सिर्फ स्कॉटी कैमरा के जरिए से उन्हें देख रही थी बल्कि उन्हें सुन भी रही थी। अगली सुबह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए माइक और क्लेयर अपने संग की होस्ट के बारे में अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहे थे और इसीलिए वो इस रूम का कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि वो आराम से वीडियो शूट कर सकें। लेकिन तभी बाहर से कोई यहाँ पे पत्थर फेंकता है जो माइक को लगते लगते रह गया था। अब माइक और क्लेयर दौड़ के बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वेरा नाम की एक औरत वहाँ पे खड़ी है। ये इस घर की दूसरी मालकिन थी। तो वेरा उससे कहती है कि हमारे घर के बारे में जो तुम लोगों ने बैड व्यूज दिया था उससे हमें काफी नुकसान हुआ है। हमें घर के लिए किराएदार मिलने बंद हो गए हैं और हमारे घर की मार्केट में डिमांड कम हो गई है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि यूट्यूब पे कंप्लेन करके उनके चैनल को उसी ने सस्पेंड करवाया था और खिड़की पे पत्थर भी उसी ने मारा है। अब इतने में रबीका भी वहाँ पे आ जाती है और टूटी हुई खिड़की को देख के वो वेरा पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो इससे कहती है कि अगर वेरा यहाँ से ना गई तो उसने पुलिस को कॉल कर देनी है। वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इन दोनों से होशियार रहे क्योंकि इन दोनों ने बैड व्यूज देख के उसके सारे बिजनेस को खराब कर देना है। लेकिन उसकी बात से रबीका को गुस्सा आ जाता है। वो उस पे चिल्लाने और उसे धमकाने लगती है। इस पे वेरा उसे डर के फौरन यहाँ से चली जाती है। अब रबीका उनसे कहती है कि उसके पास थोड़ा फ्री टाइम है, अगर वो लोग चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस फील करती है और इसीलिए वो चिल्लाती है ताकि उसकी नर्वसनेस दूर हो सके। अब माइक के क्वेश्चन पूछने पे रबीका उसे बताती है कि ये घर उसके फादर का था और उनके गुजर जाने के बाद उसे ये घर विरासत में मिला है। वो इस घर को अपने डैड की आखिरी निशानी मानती थी और इसीलिए वो इस घर के पास बने एक छोटे से घर में रहती है ताकि वो इस घर पे नजर रख सके और इसकी देखभाल भी कर सके। और ये कि उसके ख्याल में घर खाली नहीं रहना चाहिए और इसीलिए वो इसे रेंट पे देने लगी थी। और इसके बाद वो उनसे कहती है कि सबसे ज्यादा उसे उन बड़े कपल की याद आती है जिन्होंने उसे भी अपने साथ छुट्टियां बिताने का मौका दिया था। अब ये बताते हुए वो रोने लगती है जिसकी वजह से माइक को भी ये इंटरव्यू यहीं पे रोकना पड़ता है।
अब रात को माइक और क्लेयर अब तक लिए गए सारे वीडियोस को देखने लगते हैं। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि स्क्रीन पे रेबिका का बिहेवियर बिल्कुल पागलों जैसा है और ये कि लोग संकी और पागल लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए उन्हें रेबिका की और भी वीडियोस बनानी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है और इसके बाद माइक अपने व्यूअर्स को एक सीक्रेट अपडेट देता है और अगले दिन वो क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने वाला है। और इतना कहने के बाद वो भी सोने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि रेबिका खिड़की के बाहर खड़ी इन दोनों को गुस्से से घूर रही होती है। अगले दिन माइक और क्लेयर फिर से वॉक करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। क्लेयर अपने वीडियो के लिए कुछ और फुटेजेस क्लिक करना चाह रही थी, लेकिन तभी माइक उसे प्रपोज करने के लिए कैमरा बंद करने को कहता है, जिसपे क्लेयर कैमरा बंद कर देती है और खुशी खुशी उसकी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब क्लेयर फिर से कैमरा ऑन करती है और माइक को कैमरे के सामने उसे प्रपोज करने को कहती है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। लेकिन माइक कैमरे के सामने अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता और इसीलिए वो नाराज होकर फिर से रेंट हाउस की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी क्लेयर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माइक को रोक के उससे माफी मांगती है और साथ ही उसे वादा करती है कि घर लौटने तक वो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाएगी। अब घर पहुंचने के बाद वो नोटिस करते हैं घर के बीचों बीच उनका लैपटॉप पड़ा हुआ था जिसमें रेबिका का इंटरव्यू चल रहा था। तभी माइक को वहाँ पे एक मेल पड़ा मिलता है जिसमें बेटी लाउड चॉन्सर लिखा हुआ था जो कि रेबिका का यूजर नेम था। अब ये देख के माइक काफी डर गया था और वो फौरन रेबिका को यहाँ से चलने का कहता है और ये कह के वो अपनी पैकिंग करने लगता है। लेकिन क्लेयर को लगता था कि यहाँ पे रह के वो कुछ अच्छी वीडियोस शूट कर सकते हैं और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही स्कॉटी कैमरा बीम की आवाज के साथ उनकी तरफ टर्न करता है तो क्लेयर भी फौरन से अपना इरादा चेंज कर लेती है और दौड़ के माइक के साथ कार में बैठ जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद वो खुद को काफी सेफ महसूस करते हैं, लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद वो रोड के बीचों बीच रेबिका को खड़ा देखते हैं और अब उन्हें मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है और रेबिका भी वक्त से पहले उन्हें यहाँ से जाता देख के परेशान नहीं होती। अब वो इन दोनों से कहती है कि वो उन्हें एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती है और जिसके लिए कैमरा लेके उन्हें अपने साथ आने का कहती है। अब माइक उसके साथ जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन क्लेयर उसे ये कहते हुए राजी कर लेती है कि इस बहाने हमें रेबिका के कुछ और फोटोज मिल जाएंगी और क्लेयर उसे कहती है कि अगर उनकी वीडियोस पे व्यूज बढ़ गए तो उन्हें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वो कैमरा ऑन करके रेबिका के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब रास्ते में चिल्ला चिल्ला के रेबिका अपना इंट्रोडक्शन सेम ऐसे ही देने लगती है जिस तरह से वीडियो की शुरुआत में माइक और क्लेयर दिया करते हैं। अब जैसे जैसे वो जंगल के बीच में घुसने लगते हैं वैसे वैसे रेबिका की हालत अजीब होने लगती है और वो अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। कभी वो पागलों की तरह जोर जोर से हंस के उन्हें डराने लगती है। फिर आखिरकार वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वेरा एक जंगल के नीचे बंधी हुई थी। उसके मुँह पे एक टेप लगा हुआ था। ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी रेबिका चाकू निकाल के उन्हें कैमरा से ये सब कुछ शूट करने का कहती है। अब रेबिका उनसे ये भी कहती है कि उसे इस बात का दुख है कि उन्हें यहाँ पे रह के कुछ खास मजा नहीं आया और इसीलिए उसने इन्हें ये सरप्राइज देने का सोचा है। और इसके बाद वो अपना कोट उतार के एक पेड़ पे टांग देती है और इसके बाद वो वेरा से माफी मांगते हुए सचमुच चाकू से उसके चेहरे पे वार कर देती है। फिर लगातार उसके पेट में चाकू घुसाने लगती है। अब ये देख के माइक और क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और इसके बाद रेबिका कैमरा लेके खुद को रिकॉर्ड करने लगती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अब माइक और क्लेयर को लगता है कि कार के पास जाना सेफ नहीं होगा, वहाँ पे रेबिका उनका वेट कर रही होगी और इसीलिए वो घर की तरफ भागते हैं। पहले तो वो घर में पहुँच के घर को लॉक करते हैं, लेकिन बाद में माइक यहाँ से जाके पुलिस को कॉल करता है। और अब जैसे ही रेबिका की आवाज करीब से आने लगती है तो वो दोनों भाग के अंदर आ जाते हैं और घर को लॉक कर देते हैं। क्लेयर अलार्म में लगे एक खास बटन को दबा के पुलिस को इन्फॉर्म करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो बटन काम नहीं करता। अब इसीलिए बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हुए वो स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे जाना मना था। दूसरी तरफ माइक रेबिका पे नजर रखे हुए था। इधर स्टोरेज रूम में क्लेयर को एक मग, बेडशीट और कंप्यूटर मिलता है और जिससे क्लेयर को अंदाजा हो जाता है कि रेबिका इसी रूम में रह रही थी और उसने इनसे झूठ बोला था, वो पास ही किसी घर में रहती है। अब क्लेयर को कंप्यूटर के जरिए से स्कॉटी कैमरा का एक्सेस मिल जाता है। अब माइक अपने हाथ में एक रोड लेके अपने बचाव के लिए खड़ा था, तभी उसे माइक के जरिए से एक आवाज आती
जाती है। रबीका उसे बताती है कि उसने पहले यहाँ पे रहने वाले आदमी को और उसकी बिल्ली को मार डाला था क्योंकि उसने इसे अपने साथ रखने की इजाजत नहीं दी थी। उधर दूसरी तरफ क्लेयर देखती है कि रबीका के रूम में इंटरनेट आ रहा था। वो फौरन से अपनी वीडियो अपलोड करती है और अपने व्यूवर से वहाँ पे पुलिस भेजने का कहती है। और जैसे ही वीडियो अपलोड होना शुरू होती है उसे पीछे से रबीका आती हुई नजर आती है। रबीका उसे बताती है कि उसने अपने फोन को कैमरा के माइक के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसके जरिए से वो घर में टहलते हुए घर के किराएदारों की बातें आराम से सुन सकती थी और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। उधर माइक अभी तक दीवार पे लगे हुए कैमरे को ही देख रहा था। तभी अचानक उसे स्टोर रूम से चीख की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ आता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है। अब उसको बचाने के लिए वो दौड़ता हुआ स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है रबीका क्लेयर के बालों को कस के पकड़े हुए है और उसे मारने के लिए चाकू हाथ में लिए बैठी है। अब माइक के आते ही वो चाकू के साथ क्लेयर का गला काट देती है। ये देखते हुए माइक खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगता है और रबीका उसको पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागने लगती है। अब वो चाकू से उसे घायल करके उसे मारने लगती है, लेकिन माइक किसी तरह से घर से बाहर निकल के दरवाजा बंद कर देता है। अब जख्मी होने की वजह से और दर्द की वजह से उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो जमीन पे गिर जाता है। वही रबीका एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए से यहाँ से बाहर आ जाती है। उसे अपनी तरफ आते हुए देख के माइक खड़ा हो जाता है और यहाँ से फिर से भागने लगता है। उसे भागता देख के रबीका भी रिकॉर्डिंग करते हुए उसके पीछे जा रही थी और रियल यूट्यूबर की तरह वो कैमरे में देख के बातें भी कर रही थी कि आज उसने 2 शिकार तो कर लिए हैं और तीसरा शिकार वो करने जा रही है। अब माइक के जख्म से खून निकलने की वजह से रबीका बहुत आसानी के साथ उसे फॉलो कर रही थी। इधर माइक लगातार भागते हुए किसी चीज से टकरा जाता है और देखने पे उसे पता लगता है कि यही उसी आदमी और उसकी बिल्ली की लाश थी जो कि इसका पहले किराएदार रह चुका था, जिसे रबीका ने ही मारा था। ये देख के माइक अपनी चोट के दर्द को भूलते हुए यहाँ से भागने लगता है और यहाँ तक कि अपनी कार तक पहुँच जाता है। अब कार के लॉक होने की वजह से वो इसे खोल नहीं पाता और यहाँ पे वो अपना फोन निकाल के पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार जोर जोर से बीम करने लगती है। अब कार की तेज आवाज की वजह से उसे फोन करने में दिक्कत हो रही थी। वो फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। और इसके बाद माइक देखता है कि उसकी कार में से आवाज रबीका के कंट्रोल बटन दबाने की वजह से आ रही थी और इस तरह से रबीका उसे उलझा के रखना चाह रही थी जब तक कि वो उस तक पहुंच ना जाए। और जब रबीका यहाँ पे पहुंचती है तो माइक कार के सहारे लगभग मरने की हालत में पड़ा हुआ था। अब ये देखते हुए रबीका कैमरा रिकॉर्डिंग पोजीशन पे जमीन पे रखती है और सबसे पहले माइक की पॉकेट से वो रिंग निकालती है और खुद पहन लेती है और इसके बाद उसे भी चाकू से मार के खत्म कर देती है और इसके बाद उसकी लाश को कार की डिग्गी में डाल के कार ड्राइव करती हुई घर तक पहुंच जाती है। अब वो हाथ मुंह धो के उस रिंग को निकाल के अपने नेकलेस में डाल लेती है। अब रबीका अपने रूम में आके देखती है कि वो वीडियो जो कि क्लेयर ने अपने व्यूवर से हेल्प लेने के लिए रिकॉर्ड किया था और अपलोड कर रही थी वो अपलोड हो चुका था। ये देख के कुछ सेकंड के लिए रबीका थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, लेकिन जल्द ही व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़ के उसकी ये टेंशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी व्यूवर्स को लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है ताकि उसकी वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। ये सब कुछ देख के वो मुस्कुराने लगती है और वीडियो इसी तरह चलता छोड़ के वो माइक की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चली जाती है।